सुप्रभात बच्चों। ये जो सूरदास जी द्वारा रचित जो था उद्धो तुमो अति भरभागी, इसका क्वेश्चन आंसर आप हल कर लिए होंगे। ये क्लास में भी बताया जा चुका था, ये पढ़ाया जा चुका था। अब आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड का जो अंश है आज उसे पढ़ाने जा रहे हैं। इधर ध्यान देंगे। ये जो है प्रस्तुत पद जो है कवि तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस के बालकांड के अंतर्गत राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है। इस पद में उस समय का वर्णन है जब राजा जनक ने अपनी सुपुत्री जानकी के लिए स्वयंवर रचा था और उसमें शिव के एक प्राचीन भारी धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की शर्त रखी थी। भारी धनुष का नाम आप जानते हैं, धनुष का नाम क्या था? पिनाक रखी थी। अब देखिए यहाँ सबसे पहले तुलसीदास की जीवनी आप पढ़ लेंगे क्योंकि इतना पूरा पढ़ाना संभव नहीं है। तुलसीदास जी का जन्म, उनकी मृत्यु, उनकी प्रमुख रचनाएं, ये सब याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए, तो ये जो है चौपाई है। जिस तरह से चौपाई पढ़ते हैं आप जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, उसी तरह से ये पढ़िए। हम इस तरह से पढ़ देते हैं, आपको क्लास में बता चुके हैं हम। नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, होई है केहू एक दास तुम्हारा। जब शिव जी का धनुष टूटने पर मुनि परशुराम जी जो हैं अत्यंत क्रोधित हो गए और अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और ये भयंकर आवाज़ सुनकर वहाँ वो जो स्वयंवर में पधारते हैं और उनको क्रोधित देखकर ये जो हैं राम जी नम्रतापूर्वक ये वचन बोलते हैं कि नाथ शंभु धनु भंजे निहारा, कि हे नाथ, ये जो शंभु धनु यानी शिव के धनुष को कोई तोड़ा है, होई है ये केहू एक दास तुम्हारा, वो आपका दास ही होगा। आयसु कहा कही यकीन मोही, ये कह रहे हैं कि आपकी क्या आज्ञा है सो कहिए। यहाँ राम जी नम्रतापूर्वक किनसे कह रहे हैं? तो परशुराम जी से। परशुराम जी से कहते हैं कि ये जो शिव के धनुष को ये जो तोड़ा है वो आपका दास ही होगा, आपकी क्या आज्ञा है सो कहिए। सुनी रिसाई बोले मुनि कोही, इस वचन को सुनकर, राम के विनम्रतापूर्वक वचन को सुनकर रिसाई यानी गुस्सा करके मुनि जो हैं परशुराम मुनि वो क्रोधित होकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देखिए, सेव कुसो जो करे सेवकाई, हरि करनी करी करी लड़ाई। कहते हैं कि सेवक का मतलब होता है, कहा कि कोई दास तुम्हारे, दास यानी सेवक, तो सेवक का काम होता है सेवा करना, यानी अपने भगवान अपने गुरु की सेवा करना। हरि करनी करी करी लड़ाई, ये जो है आप तुम तो शत्रु का काम करके लड़ाई का काम यहाँ किया है। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा, हे राम सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा, जो इस शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस बाहु समसो रिपु मोरा। सहस्रा बाहु अर्जुन थे, वो क्षत्रिय थे, तो क्षत्रिय वंश के ये नाश कर, क्षत्रिय वंश से परशुराम को भारी दुश्मनी होता है और वो क्या करते हैं, क्षत्रिय के नाम पर उनको गुस्सा बढ़ जाता है। तो उसी तरह से ही उदाहरण देते हैं कि जो भी ये शिव धनुष को तोड़ा है वो सहस्रा बाहु की तरह मेरा सम मतलब के समान सो रिपु में मोरा, वो रिपु मतलब शत्रु, उसी के समान मेरा शत्रु होगा। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, न तो मारे जई हैं सब राजा। सो बिलगाओ यानी जो भी ये शिव धनुष को तोड़ा है, बिलगाओ मतलब अलग हो जाओ इस समाज से। वहाँ स्वयंवर में ढेर सारे राजाओं की भीड़ थी, राजा महाराजा बैठे हुए थे, उसमें से कह रहे हैं कि जो भी इसने शिव धनुष को तोड़ा है वो यहाँ से अलग हो जाएं, ना तो मारे जई हैं सब राजा, नहीं तो सारे राजा जहाँ भी ये जितने भी ये स्वयंवर में पधारे हुए राजा हैं सभी मारे जाएंगे। अब देखिए, सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने। अब तो देखिए लक्ष्मण जी के यहाँ छेड़खानी शुरू हो जाती है। मुनि के ये जो है, मुनि के इस वचन को सुनकर लक्ष्मण जी क्या करते हैं, मुस्कुराने लगते हैं और परशुराम का अपमान करते हुए बोले परशुधरहि अवमाने। अवमान मतलब अपमान। परशुराम जी से यानी परशुधरहि यानी फरसा धरने वाले को परशुराम बोला जाता है। परशुराम यानी फरसा वाले राम,
वो भी राम है लेकिन वो फरसा वाले राम हैं। तो अब माने यानी अपमान भरे स्वर में वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लक्ष्मण जी परशुराम जी को चिढ़ाने के लिए कैसे स्वर में बोलते हैं कि बहु धनुई तोरी लड़काई, कहूँ न असी रिस गिने गोसाई। बहु धनुई यानी बहुत सारी धनैया लड़काई यानी बचपन में हमने तोड़ डाला है, तो कभी भी आप रिस यानी गुस्सा नहीं, गोसाई यानी अभी कभी आप गुस्सा नहीं किए थे। यही धनु पर ममता के हेतु सुनि रिसाए कबीरू कुल केतु, कि इसी धनुष पर, खास करके यही धनुष पर आपको ममता क्यों है? आप इस धनुष किस कारण, किस हेतु आपको इस धनुष पर ज़्यादा ममता है? तब मुनि इस वचन को सुनकर फिर यानी सुनि रिसाए बोले, कह भृगुकुल केतु। भृगुकुल केतु परशुराम जी को कहा गया है। फिर गुस्सा कर क्या बोलते हैं? रे नृप बालक काल बसा, बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। कहते हैं कि रे नृप बालक, अरे राजा का बेटा, अरे राजपुत्र, काल के बस होने से तुझे बोलने का भी ढंग नहीं है। तुम संभाल के नहीं बोल रहे हो, क्योंकि तुम काल के मुंह में हो, तुम्हारी बुद्धि मर गई है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, ये त्रिपुरारी यानी तीनों लोक के स्वामी का धनुष, ये पिनाक धनुष है। विदित सकल संसार यानी पूरे संसार जानता है, पूरे दुनिया जानती है कि ये शिव का धनुष है। तुमको ये धनु ही सम यानी तुमको ये छोटे छोटे धनुया के समान ये तुमको दिखाई दे रहा है। इतना का आप सभी विद्यार्थियों से उम्मीद करती हूँ कि इतना तक समझ ही गए होंगे। फिर अगले वीडियो में इसी तरह से अगर ध्यानपूर्वक आप पढ़ लेते हैं तो मुझे प्रश्नोत्तर हल करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद कर लेंगे। इसी तरह से हम प्रत्येक साल पढ़ा रहे हैं और पढ़ाएंगे। क्वेश्चन आंसर आप खुद करेंगे, हम यहाँ तोड़ के सारा इसका पद या गद जो भी है पढ़ाते जाएंगे, आप क्वेश्चन आंसर खुद करेंगे। जहाँ